ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया है। शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। वहीं काबा और मदीना गाने वाली सयोनी घोष ने तो अलग ही खेल कर दिया है। वहीं कोर्ट से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को झटका लगा है। हाईकोर्ट की ओर से टीएमसी की याचिका पर तत्काल राहत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने एलओपी नियुक्ति पर फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी ममता बनर्जी को झटका लगा है। कहा जा रहा था कि राज्यसभा जाने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस पर डोरे डाल रही थी। ममता बनर्जी के पास अब उतने विधायक भी नहीं बचे हैं जिसके बदौलत वो राज्यसभा जा सके। वही खबर तो ये भी आई थी कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था ताकि वो उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाए, लेकिन यूसुफ पठान भी अब बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस ने टीएमसी के साथ संभावित विलय की अटकलों को खारिज करते हुए ऐसी खबरों को बेबुनियाद और अफवाह बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से भारत ने लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा है। वहीं पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कमर चीमा भारत की इस कार्रवाई पर बौखला गए हैं। कमर चीमा ने एक वीडियो में कहा है कि भारत ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए पानी में सांप छोड़ेंगे और अब भारत इन्हें देश से बाहर निकाल रहा है। तो असल में भारत बांग्लादेश को एक संदेश दे रहा है। कमर चीमा ने कहा कि भारत की तरफ से पहले ऐसा नहीं किया जा रहा था जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन अब भारत सीमा पर पानी में मगरमच्छ और सांप छोड़ने की बात कहा जा रहा है। तो असल में भारत एक संदेश दे रहा है और इसलिए भारत ने इस बार बांग्लादेश में एक राजनयिक को नहीं बल्कि एक नेता को राजदूत बनाकर भेजा है। तो देखा आपने कैसे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजने को लेकर पाकिस्तान भी तिलमिला गया है। वहीं ममता बनर्जी जब सीएम थी तब बांग्लादेश में टीएमसी के नेताओं पर घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगते थे। कहा जा रहा था कि टीएमसी के नेता उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाते थे। ममता बनर्जी के वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन अब बंगाल की बीजेपी सरकार में घुसपैठियों को देश को अंदर से खाने वाला दीमक समझा जाता है, इसलिए उन्हें बाहर किया जा रहा है और बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जा रहा है। वहीं आप दर्शक सीएम शिवेंदु के इस काम से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शिवेंदु जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दर्शकों, बगावत का सामना कर रही टीएमसी से बड़ी खबर सामने आई है। बागी खेमे में अब टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बुधवार तक खबर ये थी कि आसनसोल के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा बागी सांसदों में शामिल नहीं थे। इस बीच बीजेपी से टीएमसी में गए शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की है। शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से एक्स पर लिखे गए एक शब्द गौर करने लायक है। हमेशा खरी खरी कहने के लिए चर्चा में रहने वाले आसनसोल के सांसद शॉटगन ने लिखा है कि सच्ची खेल भावना के साथ मैं हमारे मित्र और समाज एवं राष्ट्र के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12वें कार्यकाल पर बधाई देता हूं। संभवतः ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। उनके दीर्घ स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। हाँ, स्वभाव से मैं हमेशा बेबाक रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो मैं भी बागी हूं। मैंने हमेशा साफ साफ बात की है और सच को सच कहा है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुश्किल के समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन जिस तरह से शॉटगन ने पीएम मोदी के साथ गले मिलते तस्वीर शेयर की है और वो पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, इससे साफ है कि आने वाले समय में वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन में विधायकों के फर्जी दस्तखत को लेकर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और जांच के आदेश दिए। हालांकि उन्हें 3 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है।
मामले की जांच कर रही सीआईडी 3 बार अभिषेक बनर्जी को समन भेज चुकी है, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। वहीं पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया। अपने आप को फाल्ता का पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की पुलिस ने फाल्ता में ही परेड निकाली है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। टीएमसी की सांसद साइनी घोष का नाम उन नेताओं में शामिल बताया जा रहा है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर खड़े बागी खेमे के संपर्क में है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। साइनी घोष का नाम पार्टी के कथित बागी गुट के साथ जुड़ने की चर्चाओं के बीच सुर्खियों में है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि कभी राघव चड्ढा के दल बदलने पर तंज कसने वाली साइनी घोष अब खुद राजनीतिक पाला बदलने की अटकलों के केंद्र में है। दरअसल अब खबर है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर साइनी घोष बागी सांसदों की टीम में शामिल होने जा रही हैं। खबर है कि वो राजधानी दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मिली थी। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खास बात यह है कि मई में विधानसभा में चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने घोष को बड़ा पद दिया था। खबर है कि टीएमसी के 4 और सांसद दिल्ली पहुंचे थे और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर मीटिंग हुई थी। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में साइनी घोष, माला रॉय के अलावा 2 और सांसद मौजूद थे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे। वहीं टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद साइनी घोष गुरुवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। लेकिन इस दौरान जिसने भी उन्हें देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली साइनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेष बदल कर बाहर निकली। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। वहीं टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद साइनी घोष के सीक्रेट लुक और मीडिया से खास बचकर भागने की तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये साफ हो गया कि साइनी घोष अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खेमे में शामिल होने के लिए अपनी जमीन तैयार कर चुकी हैं। गौरतलब है कि साइनी घोष का राजनीतिक सफर जितना तेजी से ऊपर चढ़ा, उसका नाता विवादों से भी उतना ही गहरा रहा है। राजनीति में आने से पहले और शुरुआती दिनों में उनके कुछ बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारी बवाल मचा था, जिसके कारण विपक्ष उन्हें अक्सर काबा गर्ल या हिंदू विरोधी नैरेटिव के तौर पर घेरता रहा है। साल 2015 में साइनी घोष के ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसको लेकर उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था और हिंदूवादी संगठन उन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि साइनी घोष ने बाद में दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज को बेहद आहत किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कार्यवाही को लेकर साइनी घोष को डर सताया और उन्होंने यूटर्न ले लिया। दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि जो साइनी घोष कभी बीजेपी और आरएसएस की धुर विरोधी थी, वो अब अचानक सीएम शुभेंदु अधिकारी के खेमे में कैसे पहुंच गई। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी दिल्ली में लिखी जा चुकी है। जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद साइनी घोष को अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा है। दिल्ली में जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की तो साइनी घोष ने भी भांप लिया कि अब सत्ता की चाबी सीएम शुभेंदु अधिकारी के पास ही है। पुराना विवादित इतिहास होने के कारण साइनी घोष सीधे तौर पर सामने आने से कतरा रही हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर लुक बदल कर निकलना उनकी मजबूरी बन गया, ताकि वो मीडिया के तीखे सवालों से बच सकें और बीजेपी के साथ अपनी डील को अंतिम रूप दे सकें। ऐसे में अब साइनी घोष का यूटर्न टीएमसी के ताबूत में एक और बड़ी कील है। ममता बनर्जी जो पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रही थी, वो खुद अब बंगाल की राजनीति से पूरी तरह आउट हो गई हैं। आज न उनके पास सीएम की कुर्सी है, न पार्टी है और न ही उनके पास भरोसेमंद नेता बचे हैं। ममता बनर्जी ने जिन कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने के लिए 40 साल पुरानी सहयोगी काकुली घोष को पद से हटा दिया था, अब वही कल्याण बनर्जी भी बगावत का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को वही अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो अभिषेक बनर्जी को चुन ले या फिर मेरे जैसे वफादारों को। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाएं, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रह सकते। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर केस से भी खुद को अलग करने का ऐलान किया और कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम कल अभिषेक बनर्जी के केस के लिए तैयारी कर रहे थे
और आधी रात मुझे ये बताया गया कि वकील बदल दिया गया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही अपमानजनक है, मुझे डस्टबिन की तरह ट्रीट किया गया। अभिषेक बनर्जी को वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं आता। इसके अलावा कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को घमंडी व्यक्ति भी बताया और तल्ख अंदाज में ये कहा कि वो है कौन। अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दीदी को अल्टीमेटम देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं फिलहाल ममता बनर्जी के साथ हूं, लेकिन दीदी को अब फैसला करना होगा कि उनको पार्टी और वफादार नेता चाहिए या बच्चा और परिवार। दर्शकों, कल्याण बनर्जी की गिनती ममता बनर्जी के विश्वस्त नेताओं में से एक होती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद कल्याण बनर्जी कई अहम मामलों में कोर्ट के भीतर भी टीएमसी से जुड़े मामलों की पैरवी करते नजर आए हैं। फर्जी हस्ताक्षर से संबंधित जिस केस में अभिषेक बनर्जी भी आरोपी हैं, उस मामले में भी कल्याण बनर्जी ही वकील थे। लेकिन अब जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुने या उन्हें, ऐसे में साफ है कि ममता बनर्जी के लिए अभिषेक बनर्जी को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लाडले भतीजे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कल्याण बनर्जी ने क्या जानबूझकर ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया ताकि बागी गुट के साथ जाकर वो कह सके कि दीदी ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में साफ है बागी गुट के साथ जाने के लिए कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ेंगे। वहीं कल्याण बनर्जी के बागी रुख को टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले प्रकाश चिरबराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं कल तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए प्रसून बनर्जी भी बागी काकोली गुट के साथ हो गए हैं। काकोली गुट को लोकसभा में अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग वाले पत्र पर प्रसून बनर्जी ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं बागी गुट में सयानी घोष, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कांग्रेस नेतृत्व ने टीएमसी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कांग्रेस ने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात के दौरान टीएमसी के कांग्रेस में विलय पर चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक है। ऐसे में साफ है ममता बनर्जी के लिए आगे की राहें आसान नहीं है। दर्शकों, अगर कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हैं तो वो कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट में वो पेश होते रहे हैं। ऐसे में उनके पास कई सबूत हो सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि भगवान राम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज किए जाने का आदेश रद्द कर दिया गया है। वाराणसी की एक सांसद विधायक अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ उन टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में भगवान राम को एक पौराणिक और काल्पनिक व्यक्ति बताया था। वहीं इस मामले से जुड़े वकील हरिशंकर पांडे ने कहा कि शिकायत अमेरिका के बोस्टन में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के इस बयान से संबंधित है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने भगवान राम को करुणा, क्षमा और धार्मिकता का प्रतीक करार देते हुए उन्हें एक पौराणिक व्यक्ति बताया था। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मीनाक्षी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव परिणाम पर रोक की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर भी सवाल उठाए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को शुक्रवार को सुनवाई के लिए लगा दिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी का कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तेलंगाना में लंबित एक निजी शिकायत की जानकारी छुपाने के आधार पर नामांकन खारिज किया है। उस मामले में नटराजन को सिर्फ कोर्ट का नोटिस मिला है, इसे कानूनन संज्ञान लेना नहीं कहा जा सकता। सिंघवी ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत नामांकन पत्र में सिर्फ उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है जिन पर किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जज से कहा कि गुरुवार को ही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई नहीं की तो चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार विजय हासिल कर लेंगे, मगर जज इस दलील से आश्वस्त नजर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के विचार योग्य होने पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 329 में ये व्यवस्था है कि चुनावी मामलों में कोर्ट अंतरिम चरण में हस्तक्षेप नहीं करता। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि चुनाव परिणाम के आने के बाद असंतुष्ट उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। वहीं इस मामले में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पेश वकील
मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील DS नायडू ने भी याचिका के सुनवाई योग्य न होने की दलील दी। वहीं सिंघवी ने सुनवाई होने तक चुनाव परिणाम घोषित होने रोकने की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा में नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका के विचार योग्य होने पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि सिंघवी के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि आपके पास पूरा अधिकार क्षेत्र है, आप रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को रिवर्स कर सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय कानूनी रूप से गलत है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस आधार पर रद्द किया गया है वो कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, केवल नोटिस दिया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे साफ है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें